जिनके पास कार थी वो आज घोड़ा गाड़ी पे आ गए। आज जिनके पास मोटरसाइकिल थे वो साइकिल पे आ गए। ये मेक इन इंडिया नहीं, ये बैक इन इंडिया है मोदी जी का। बैक लेके आ रहे हैं मोदी, इस इंडिया को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये तानाशाही सरकार है। मोदी राज से कहना चाहते हैं, हिटलर की राज छोड़ दो, वरना देश का किसान आपको छोड़ेगा नहीं। आज देश का बाजार पिट गया। आज देश की इकोनॉमी पर जो खतरा है, आज हरियाली पर खतरा है, खेती पर खतरा है, मंडी पर खतरा है, बाजार पर खतरा है। महंगाई को बढ़ा करके आप हर खुशी को नोचना चाहते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा और महेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में आज किसान मजदूर सभी अलग और अनोखे तरीके से पहुंचे कलेक्ट्रेट, और कलेक्ट्रेट में पहुंचकर उन्होंने अनोखे तरीके से किया प्रदर्शन। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई व अन्य चीज़ों के दाम जो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं उसको लेकर आज अलग रंग में दिखे मजदूर किसान, और घोड़ा गाड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर जताने का प्रयास किया गया कि जिस प्रकार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, वापस लोग घोड़ा गाड़ी पर उतार दिए गए हैं मोदी के द्वारा। वहीं दूसरी ओर एक मोकार को भी ट्रैक्टर पर रखकर, ट्राली पर रखकर यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि मोदी के द्वारा जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, वापस दुनिया मेक इन इंडिया से वापस पीछे की तरफ धकेली जा रही है दुनिया। यह है आज इन नेताओं का कहना, और उन्होंने यही कहा है कि मोदी के द्वारा जो दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के भाव देश के अंदर बढ़ाए जा रहे हैं, उससे सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हनुमानगढ़ का किसान मजदूर व्यापारी केंद्र सरकार की ओर से जो ये बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के रेट हैं, और गैस सिलेंडर के जो रेट हैं, और खाद्य सामग्री जो भी घरों में काम आने वाली चीज़ें हैं, सब का सब आज काफ़ी टाइम से बहुत महंगाई हो रही है। कोरोना के टाइम में सरकारों को पता है कि कोरोना में लोग निकल नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो सरकारों ने एक धंधा बना लिया। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के रेट तो हर दिन और रात जैसे सुई की घड़ी चलती है, उसी तरह से रेट रोज़ाना के रोज़ाना रेट बढ़ रहे हैं। आज हमने कलेक्टर महोदय को, एसडीएम महोदय को, राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम वापस लिए जाएं, और जो घरों में काम आने वाली गैस सिलेंडर है इसको भी इसके रेट कम किए जाएं। 900 रुपये का सिलेंडर हो रखा है, 99 रुपये डीजल का रेट हो गया, 106 रुपये पेट्रोल का रेट हो गया। अगर डीजल का रेट इस तरह से रहेगा तो किसान अपनी खेती कैसे करेगा? किसान के पास खेती करने के लिए ट्रैक्टर अपना मुश्किल से उसको बचा के रख सकता है, तो डीजल का इतना खर्चा वो कहाँ से पूरा होगा? कनक के रेट है, नरमा के और चावल धान की फसल होती है किसान के पास, उसके पूरे खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे हैं क्योंकि फसलों के पूरे दाम नहीं मिल रहे हैं। और रेट जो डीजल के रेट है वो दिनों दिन इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। और मोदी जी तो किसान के ऐसे पीछे लगे हुए हैं कि किसान को 6 महीने से 3 काले कानून लेके आए, उसके लिए किसान तो रो रहा है सड़कों पर बैठा, और ऊपर से ये डीजल और पेट्रोल के रोज़ाना दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये मोदी जी तो पहले सरकारें जो आई, सरकारों के टाइम में लोगों ने कामयाबी हासिल की। जैसे कोई किसी के पास मोटरसाइकिल था तो वो कार लेके आया, कार थी उसके पास वो बस लेके आया, बस वाला ट्रक लेके आया, जो भी थे। और मोदी जी उल्टी सरकार चल रही है। जिनके पास कार थी वो आज घोड़ा गाड़ी पे आ गए। आज जिनके पास मोटरसाइकिल थे वो साइकिल पे आ गए। ये मेक इन इंडिया नहीं, ये बैक इन इंडिया है मोदी जी का। बैक लेके आ रहे हैं मोदी, इस इंडिया को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये तानाशाही सरकार है, इसको हटाना चाहिए, और हम पूरा पुरजोर इसका विरोध करते हैं। जब तक ये महंगाई कम नहीं होगी, हम यूं ही सड़कों पे किसान बैठा है 6-6 महीने से, और इस मुद्दे पे हम किसान हर जगह, हर किसान अपनी आर पार की लड़ाई लड़ेगा जब तक ये महंगाई कम नहीं होगी। आज हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है, इसके पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के रेट कम किए जाएँ, जिससे आम जन को राहत मिले। ये बिजली के रेट भी जो है कोरोना के अंदर थोड़ा सा राहत मिले। हम राज्य सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि जो कोरोना के अंदर, आज हमने सुना है कि राजस्थान सरकार का हम धन्यवाद देते हैं, गहलोत सरकार का, जिन्होंने आज बिजली के जो बिल आते हैं ट्यूबवेल के, उसके ऊपर 1000 रुपये पर बिल के हिसाब से प्रति महीना के हिसाब से कम किया है, और 12,000 रुपये पूरे 1 साल के कम किए। उनके लिए हम राजस्थान सरकार का भी धन्यवाद देते हैं। और इस महंगाई के खिलाफ हम केंद्र सरकार का विरोध करते हैं। ये पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के रेट, बढ़े हुए रेट वापस लें, और इस इंडिया को मोदी जी बख्शो, और आप यहाँ से रवानगी लो, वरना ये मेक इन इंडिया से बैक इन इंडिया आ गया वापस। ये यहाँ एक और आज कलेक्ट्रेट के आगे प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंककर महंगाई के विरोध जताया गया है। वहीं दूसरी ओर महेंद्र कुमार शर्मा का इस संबंध में क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए।
आज हनुमानगढ़ के अंदर क्षेत्र का नौजवान किसान और व्यापारी बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर के हमने आज राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर एसडीएम हनुमानगढ़ को ज्ञापन सौंपा है। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पिछले कोविड के अंदर 3 काले कानून लेके आए आप, फिर दूसरी लहर कोविड के आड़ के अंदर आज फिर आपने महंगाई को बढ़ावा देते पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ा करके किसान मजदूर व्यापारी की आंगन की खुशी पर आपने जो हमला किया है, आज देश का किसान मजदूर व्यापारी आपको माफ़ नहीं करेगा। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द समय में रहते हुए अगर आपने बढ़ती हुई महंगाई पर रोक नहीं लगाई तो किसान मजदूर एक बड़ा आंदोलन करेगा जिसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। अगर आप इसी तरह हिटलर की चाल चलते रहे तो आप हिटलर की तरह ही मौत पर मरना पड़ेगा। आपने जिस तरीके से आपकी ये गुंडागर्दी बढ़ रही है, आप पूंजीपति को बचाने के लिए आप किसान नौजवान और विद्यार्थी पर जो हमला कर रहे हो, इसका विरोध आज देश के अंदर हो रहा है। आपका इसका सवाल, इसका उत्तर आपको पंजाब में मिला, फिर विधानसभा चुनाव, फिर आपका इसका चुनाव का उत्तर आपको केरल में मिला। मोदी राज से कहना चाहते हैं हिटलर की राज छोड़ दो, वरना देश का किसान आपको छोड़ेगा नहीं। आज देश का बाजार पिट गया, आज देश की इकोनॉमी पर जो खतरा है, आज हरियाली पर खतरा है, खेती पर खतरा है, मंडी पर खतरा है, बाजार पर खतरा है। महंगाई को बढ़ा करके आप हर खुशी को नोचना चाहते हो, आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। ये आंदोलन और बढ़ेगा, हर एक आवाज़ आगे बढ़ेगी। आज कोविड के दौरान कम संख्या में बड़ा संकेत दिया है मोदी। कोविड के दौरान ये आंदोलन और तेज होगा और लड़ाई और तेज होगी। इनकलाब यहाँ एक और किसान आंदोलन कर रहे हैं। तीनों कृषि अध्यादेश को वापस लेने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, परंतु मोदी सरकार तस से मस अभी तक नहीं हुई है। और वहीं दूसरी ओर जो महंगाई का हाल है उससे सभी परेशान हैं। डीजल पेट्रोल के दाम रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, रसोई के दाम रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। वापस दुनिया साइकिल और घोड़ा गाड़ी पर आने के प्रयास में लग चुकी है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।